हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसे स्नैक की रेसिपी जिसे आप किसी भी त्योहार पर या घर पे बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बड़ा बाउल या थाली कुछ भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आप यहाँ पर मैदे का भी यूज कर सकते हैं। अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सूजी। सूजी डालने से खस्ता नमक पारे बनकर तैयार होंगे। जी हाँ, हम बनाएंगे नमक पारे। हाफ टी स्पून डालेंगे अजवाइन। इस तरह से हम हाथ पर रखकर क्रश करके डालेंगे अजवाइन। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट निकल कर आता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। बीच में हम थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 5 टेबल स्पून तेल। यहाँ पर आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक प्रोसेस चीज का क्यूब डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे नमक पारे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसे डालकर जरूर देखिएगा आप। ये देखिए, मैंने एक चीज का क्यूब लिया था जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम आटे को हाथों से इस तरह से रफ करेंगे, जिससे जो ऑयल हमने डाला था वो सही तरीके से आटे में मिल जाएगा। ये खास टिप है नमक पारे को खस्ता बनाने के लिए। अब हम देख लेते हैं आटे में ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है या नहीं। ये कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा आटा लेंगे और हल्के हाथों से मुट्ठी बंद करेंगे। ज्यादा टाइट नहीं बंद करनी है मुट्ठी। ये देखिए, ये आटा बंध रहा है। इसका मतलब जो हमने तेल डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इस तरह से आटा नहीं बंधे तो थोड़ा सा तेल और डालकर इसे मिला दीजिएगा, जिस तरह से हमने मिलाया है, यानी हाथों से रफ करा है। तभी बनेंगे एकदम क्रिस्पी नमक पारे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। यहाँ मैंने हाफ कप पानी लिया है, लेकिन ये सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बस हमें एक सख्त आटा लगाना है नमक पारे का। अगर हम पानी ज्यादा डाल देते हैं एक साथ तो इसका जो आटा है वो मुलायम हो जाता है। उससे क्या होगा, हमारे नमक पारे मुलायम पड़ जाएंगे, वो क्रंची नहीं बनेंगे, खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये लीजिए, हमने एक सख्त डो लगाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा सख्त आटा लगाना है आपको। ये देखिए, मैंने हाफ कप पानी लिया था, इसमें से भी हाफ कप पानी में से भी कम पानी लगा है। बस आपको ध्यान ये रखना है आपका आटा सख्त हो। अब हम ऊपर से थोड़ा सा तेल हाथों से लगा देंगे इस तरह से, जिससे आटा सूखेगा नहीं। और अब हम इसे कवर कर देंगे गीले कपड़े से। मैं इस आटे को आधा घंटे के लिए रख रही हूँ रेस्ट करने के लिए। आप 15 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आटा हमारा सही तरीके से सेट हो गया है या नहीं। आधा घंटा हो गया है आटे को रखे हुए। ये देखिए, आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम एक बार चिकना कर लेंगे आटे को इस तरह से। अब हम इसे 2 हिस्से में कट कर लेंगे। अब हम एक लोई तोड़ लेंगे, थोड़ा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। यहाँ हमें मोटा नहीं बेलना है और ना ही ज्यादा पतला बेलना है। देखिए, इस तरह से बारीक बेलना है, ज्यादा बारीक भी मत बेलना, वरना नमक पारे जब आप उठाएंगे तो वो प्लेटफॉर्म पर चिपक जाएंगे। अब हम इसे चारों तरफ से इकसार कर लेंगे। आप यहाँ पर पिज्जा कटर का या नाइफ का भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो चारों तरफ का आटा है इसे हम हटा देंगे और इसकी लंबी लंबी हम लाइनें कट कर लेंगे। यहाँ आप एक स्केल की हेल्प से भी लाइनें कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिज्जा कटर का यूज कर रही हूँ, आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अब हम इसके डायमंड शेप बना लेंगे इस तरह से। बहुत मजा आएगा आपको इसको बनाने में, बहुत आसान है ये नमक पारे बनाना। और फ्रेंड्स, रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में फेसबुक पर। और देखिए, हमने शेप दे दिया है। बस अब हम इस तरह से उठा लेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इन नमक पारों को बनाने में। ये लीजिए, हमने सारे नमक पारे बेल लिए हैं और एक प्लेट में रख लिए हैं।
अब आप सोचेंगे ये उठाते हुए चिपकेंगे तो नहीं, ये चिपक गए हैं। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, ये चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये अपना आप खुल जाएंगे। ये देखिए मैंने पहले से ही तेल गरम करने रख दिया था, तो देखिए मैंने कड़छी के ऊपर नमक पारे रख दिए हैं, ये आपस में चिपके हुए भी हैं। अब हम इन्हें तेल के अंदर डाल देंगे और गैस की फ्लेम लो कर देंगे। 2 मिनट बाद हम नमक पारों को छुड़ा लेंगे। बहुत आसान तरीके से ये छूट जाते हैं। इस तरह से हम चम्मच से हिला लेंगे नमक पारों को। जब इन पर हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे तो हम इसे पलट देंगे इस तरह से। ये देखिए अच्छे गोल्डन कलर आ चुका है नमक पारों पर। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे नमक पारों को फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए हमारे खस्ता करारे नमक पारे बनकर तैयार है। बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाया है। अगर हम आपको हमारी थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।